बम बोले दोस्तों। मैं जब अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख पाया तो उसे पास ही के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गया। तो जब मुझे लेडी डॉक्टर ने उसे चेक किया तो कहने लगी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मैं तो उससे सुनकर होश ही उड़ गए। भला एक 14 साल की लड़की माँ कैसे बन सकती है। मेरा नाम राजपाल है। मैं एक सीधा साधा सुलझा आदमी हूँ जो वक्त के साथ चलना और उसे अपने रंग में ढालना जानता हूँ। पर पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मेरी पत्नी पेशे से एक जर्नलिस्ट थी जो अपने काम के लिए हमेशा बाहर रहा करती थी। उसके लिए ये काम हमेशा नहीं होता था। वह हमारे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए हर महीने का एक सप्ताह घर पर रहने आती थी। प्रीति अपना पूरा वक्त हमारे बच्चों को देती थी। उन दिनों हम बहुत खुश रहते थे, बल्कि और दिनों के मुताबिक प्रीति सबका बहुत ध्यान रखती थी। उसके होने से मुझे घर की ज़रा सी भी चिंता नहीं रहती थी। मेरे बच्चे दीपाली और मुकेश बहुत खुश रहते थे। पर जब भी प्रीति घर से चली जाती तो हमारी खुशियाँ उसके साथ ही चली जाती थी। मैं भी बहुत खुले विचारों वाला लड़का था। अपनी पत्नी पे ज़रा भी हक नहीं जताता था। उसे अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के पूरी आज़ादी मैंने उसे दे रखी थी। जब भी प्रीति काम से चली जाती तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ जाती थी। मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन मेरी बेटी दीपाली ने अभी हाल ही में एक ट्यूशन ज्वाइन किया था, जिसके कारण वह घर काफ़ी लेट आती थी। मैं रोज़ उसे वहाँ लेने भी नहीं जा सकता था और उसे यूँ अकेले भी नहीं छोड़ सकता था। वह बस अभी 14 साल की ही थी, इसलिए मुझे कुछ और ना सूझकर एक ही रास्ता सही लगा। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा भी पढ़ रहा था, वह भी बस 18 साल का था, इसलिए मैं उस पर भी बर्डन नहीं डाल सकता था। मैं अपनी बेटी को एक फ़ोन लाकर दे दिया था। दीपाली उसे चलाना भी नहीं जानती थी, फिर मैंने ही उसे चलाना सिखाया था। तभी वह अपनी पढ़ाई भी ताकि वह अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके और अगर कहीं लेट हो जाती है तो ट्यूशन से फ़ोन करके बता सके या हम उसे फ़ोन कर सके। आजकल वैसे भी लड़कियां कहाँ सेफ़ है। मैं अपनी बेटी के बचाव के लिए उसे फ़ोन दिया था। वह धीरे धीरे अपने आप फ़ोन चलाना सीख गई थी और मैं भी बेफिक्र हो गया था और अपने काम पर ध्यान देने लगा। पर मेरी इस लापरवाही की वजह से ही आज मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने जब दीपाली को फ़ोन दिया तो उसने अपने फ़ोन में धीरे धीरे गंदी वीडियो देखना चालू कर दिया। पता नहीं कब से उसके फ़ोन में ऐसी गंदी वीडियो आने लगी थी और धीरे धीरे उसे इन वीडियो की आदत पड़ गई। उन वीडियो को देखकर दिवाली को भी यह सब करने की उत्तेजना होती थी। वह ये काम करना चाहती थी। अब उन वीडियो को देखकर वह अपनी अंदर की शक्ति को शांत करने के लिए खुद ही अपने आप गंदे काम करती रहती थी। अभी उसे इन सब की समझ नहीं थी कि यह एक उम्र के हिसाब से होता है और यह काम सिर्फ एक ही इंसान के साथ किया जाता है। जिस उम्र में दीपाली थी, उसके हिसाब से सेक्स हर किसी के साथ किया जा सकता है। उसकी सोच इस तरह की बन गई थी। एक बार फिर से जब दीपाली अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए अपने आप की से ही अपनी प्यास बुझा रही थी तो उसका भाई मुकेश अचानक से उसके कमरे में आ गया और अपनी बहन को बिना कपड़ों के और यह सब करते देख नहीं पाया और नज़रें झुकाकर कमरे से बाहर आ गया था। लेकिन दीपाली अब बहुत डर गई थी। मुकेश कहीं उसकी यह बात किसी को ना बता दे, इसलिए वह उसी रात उसकी कमरे में चली गई थी। मुकेश पहले तो कमरा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन जब दीपाली उसे रोकर बुलाने लगी तो मुकेश ने गेट खोल दिया। दीपाली ने वह गेट बंद किया और मुकेश से कहने लगी, तुमने जो कुछ भी देखा है इसके बारे में तुमने घर में किसी को बताया तो नहीं है। वह उसे रिझाने के लिए, उसे मोहित करने के लिए उसके बदन पर हाथ फैलाने लगी। दीपाली तो पहले से ही किसी आदमी के साथ यह सब करना चाहती थी, ऊपर से अपने ही भाई पर उसने डोरे डालने शुरू कर दिए। बोली, जब तुमने मुझे इस हालत में देख ही लिया है और तुम्हें भी कहीं ना कहीं ये सब चाहिए तो मैं रोज़ तुम्हारे कमरे में 12 बजे आ जाया करूँगी और सवेरे 5 बजे चली जाया करूँगी। हम दोनों बहुत मज़े करेंगे।
यह सब तुम्हारी मर्जी से ही होगा। मुकेश भी राजी हो गया और उसी रात दोनों एक दूसरे के हो गए। उन्होंने अपने आगे के जीवन के बारे में भी ज़रा ना सोचा कि ये सब करने से क्या हो सकता है। दीपाली रोज़ रोज़ मुकेश के पास जाती और दोनों बहुत मज़े से अपनी रात गुजारते और सुबह होते ही दीपाली अपने कमरे में वापस आ जाती। मैं इन सब से बिल्कुल बेखबर था। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अपनी बेटी की फ़ोन चेक करूं, वह आखिर फ़ोन में क्या देखती है। रोज़ की तरह मैं जब काम करके वापस आया तो दिवाली बहुत रो रही थी। अपने पेट को पकड़कर बहुत दर्द में थी और बहुत उल्टी हो रही थी। मैं काफ़ी डर गया और पास ही के हॉस्पिटल में उसे दिखाने ले गया। वहाँ की डॉक्टर ने बताया कि दीपाली 2 महीने से पेट से है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया है। बच्चा अंदर ही ख़राब हो गया और पता नहीं कब से। इसकी तुरंत ही हमें सफाई करनी होगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर यह सब कैसे और कब हुआ? अपनी बेटी की ही चिंता की वजह से मैंने उसे फ़ोन लाकर दिया था। आखिर फिर कैसे ऐसा हो सकता है? दीपाली तो अभी बस 14 साल की है। उसे तो इस चीज़ की कोई खबर ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा, इसे देखकर नहीं लगता कि इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। अपने आप से ही यह सब कुछ हुआ है। डॉक्टर इतना कहकर चली गई। मैंने जब डरा धमकाकर दीपाली से पूछा तो उसने सारी बातें कह डाली। वह कैसे फ़ोन में वीडियो देखकर उसका मन भी यह सब काम करने को कहता था। यह सब करने का मन जब भाई ने मुझे ऐसे कपड़ों में देखा तो वह भी तैयार हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह काम करने से ही बच्चे होते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि मेरे अपने बच्चों ने ही इतना गंदा काम किया था। मैंने फिर दीपाली की सफाई करवाई और दोनों को घर पर लेकर आ गया। लेकिन अब समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि इनके आगे की ज़िंदगी का क्या होगा। फिर मैंने जब अपनी पत्नी को यह सब बताया तो उसे एक ही रास्ता सही लगा। उसने मुकेश को हॉस्टल में डलवा दिया और दीपाली मेरे साथ यहीं रहती है। मैं अपनी बेटी का अब 18 साल का होने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब दिवाली मेरी बेटी इज्जत से हमारे घर से चली जाए। काश मैंने जब उसे फ़ोन दिया था तो उस पर थोड़ा ध्यान देना भी ज़रूरी था। यही कि मेरी बेटी फ़ोन में क्या देख रही है और क्या नहीं। मेरी ज़रा सी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी इन गंदी वीडियो की आदी बन गई थी। मुझे समझ ही नहीं आता, फ़ोन हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग इसका गलत भी इस्तेमाल करते हैं। हर तरीके से ऐसी वीडियो फ़ोन में डालते ही क्यों हैं जो ज़रूरत नहीं है, जब पता है फ़ोन हर कोई चलाता है। सोशल मीडिया जितना फ़ायदेमंद है उससे ज़्यादा ख़तरनाक भी है। इसका जितना हो सके कम इस्तेमाल किया जाए और अच्छी सोच के साथ हम अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।